हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस डी यादव बुक के चैप्टर 2 को देखेंगे। वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट, घन मीन्स क्यूब, घनमूल मीन्स क्यूब रूट। वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणनफल वर्ग कहलाता है उस संख्या का। घन किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। अगर संख्या को हम लोग यक्स मान लें तो वर्ग उसका होगा यक्स इंटू यक्स। संख्या का उसी संख्या में गुणा, मतलब यक्स का यक्स में गुणा करने पे हम लोग यक्स स्क्वायर प्राप्त करते हैं, तो यक्स स्क्वायर संख्या यक्स का वर्ग हो जाएगा। उसी तरह घन 3 बार आपस में हम लोग गुणा कर देंगे उसी संख्या का, मतलब संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। ये संख्या है, 2 बार गुणा कर दिया गया उसी संख्या में तो 3 बार हो जाएगा यक्स की घात 3, तो ये यक्स का घन हो जाएगा। यक्स के घात 2 को हम लोग यक्स की घात 2, यक्स पावर 2, यक्स का वर्ग या यक्स का स्क्वायर बोलते हैं। घन को हम लोग इसी तरह यक्स की घात 3, यक्स पावर 3 या यक्स का घन या यक्स क्यूब बोल सकते हैं। जैसे 60 का वर्ग करने के लिए हम लोग 60 का 2 बार आपस में गुणा करेंगे। 7 इंटू 7 49। 49 को हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार करेंगे तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है 60 की, तो 60 की घात ड्रॉ हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। उसी तरह 8 का वर्ग निकालने के लिए 8 इंटू 8 मतलब 64। 64 को हम लोग 8 की घात 2 लिख सकते हैं। घात 1 यहाँ पे, घात 1 यहाँ पे, दोनों जुड़ जाएगी, 8 की घात 2 हो जाएगी। उसी तरह घन को हम लोग 60 का घन निकालने के लिए 60 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे, 60 की घात 3 हो जाएगी, 343 उसका आंसर आ जाएगा। 8 का घन निकालने के लिए 8 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे, 8 की घात 3 512। वर्गमूल किसी संख्या की घात 1/2 करने पर जो फल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है, जिसको कि हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। किसी संख्या की घात 1/3 करने पर प्राप्त फल उस संख्या का घनमूल कहलाता है, जिसको कि हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। जैसे 64 का वर्गमूल मतलब 64 का घात हम लोग 1/2 करेंगे। घात 1/2 को हम लोग इस निशान में लिखते हैं, मतलब ये वर्गमूल का निशान है, तो हम लोग 64 को इसके अंदर भी लिख सकते हैं। 64 को हम लोग 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। वर्गमूल में हम लोग जोड़े के रूप में निकालते हैं, एक जोड़े में 2 संख्याएं होती हैं, तो 8 इंटू 8 एक जोड़ा बन गया 2 संख्याओं का, तो दोनों में से एक संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। उसी तरह 64 का घनमूल 64 की घात 1/3 करेंगे हम लोग। घनमूल को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं 64, और 64 को हम लोग 4 इंटू 4 3 बार लिख सकते हैं। घनमूल में हम लोग 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, तो 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया है, उसमें से एक संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। 64 की घात 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घात 1/2। 64 को हम लोग 8 की घात 2 भी लिख सकते हैं। घात जब बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 बचेगा, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 होता है। 64 की घात 1/3 को हम लोग 4 की घात 3 की घात 1/3 लिख सकते हैं। बाहर आएगा जब घात 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, इसलिए 64 का घनमूल 4 होता है। इस निशान को हम लोग करनी कहते हैं, जिसको कि हम लोग सर्ड भी बोलते हैं। अगर करनी में 2 है तो उसको हम लोग वर्गमूल 2 बोलेंगे, या करनी में 2 या स्क्वायर रूट 2 या रूट 2 या 2 का वर्गमूल, या 2 घात की करनी में 2 बोलते हैं। उसी तरह अगर घनमूल में 3 है तो उसको हम लोग घनमूल 2, क्यूब रूट 2, 2 का घनमूल 3 घात की करनी में 2 बोल लेंगे। यह तो घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट। आप सवाल को देखते हैं। पेज नंबर 58 पे सवाल दिए गए जो हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें ABCDE 5 क्वेश्चन है, सबका घनमूल पूछा है। घनमूल के लिए हम लोग सबसे पहले इनको घनमूल के निशान में लिख लेंगे, घनमूल के चिन्ह में लिख लेंगे।
343 को हम लोग 3 बार 7 लिख सकते हैं, 512 को 3 बार 8 लिख सकते हैं। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है तो 7 और 8 निकल जाएगा, 3 3 के जोड़े में से एक ठो। उसी तरह 729 को हम लोग 3 बार 9 लिख सकते हैं, 1331 को हम लोग 3 बार 11 लिख सकते हैं गुणा के रूप में। इस जोड़े में से एक 9 आ गया बाहर, इस जोड़े में से एक 11 आ गया बाहर, तो 729/1331 का घनमूल 9/11 हो गया। उसी तरह 0.064 भाग 0.125 का घनमूल, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 3 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर 64 नीचे 125 हो गया। 64 को हम लोग 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, 125 को 5 × 5 × 5, जोड़े में से 4 और 5 निकल गए तो इतने का घनमूल 4/5 हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 6 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 216 को आप 6 लिख सकते हैं 3 बार, 125 को आप 3 बार 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे जोड़े में से 6 आया बाहर, यहाँ पे जोड़े में से 5 बाहर आया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। एक को हम लोग 1 × 1 × 1 लिख सकते हैं 3 बार। 343 को 7 × 7 × 7, जोड़े में से एक आया बाहर, यहाँ पे 7। पॉइंट के हटाने के बाद यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, तो संख्या के पहले अगर शून्य लिखा है तो उसका कोई मान नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग 1/343 ही समझेंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 6 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 6 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाते हैं। आगे के सवाल को हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।